हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में फिर से। और मैं लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में, जैसा कि मैं रोज़ लेकर आता हूँ आपके लिए। तो देख लेते हैं 2 नवंबर के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया जो है नॉन परमानेंट के लिए मेंबर के लिए फिर से आपको बताना है कौन सी भी बार जो है यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और बाकी जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। तो आपको बताना है कि नॉन परमानेंट मेंबर कौन सी भी बार इस बार इंडिया बनने जा रहा है। तो 8वीं बार बनने जा रहा है 1 जनवरी 2021 को। ठीक है। दूसरा है सुपर टाइफून गोनी। ठीक है। ये जो गोनी तूफान है, ये जो गोनी तूफान है, गोनी, ये कौन से देश को हिट किया इसने? तो फिलीपींस को हिट किया। तो याद रखें गोनी तूफान ने कौन से देश में आया है? तो टाइफून जो है, यहाँ टाइफून बोला जाता है इसको। ठीक है। तो फिलीपींस में आया है ये। ठीक है। अपने यहाँ साइक्लोन मनाया बोला जाता है इंडिया में, वहां पर टाइफून। अगला देख लेते हैं। ये फिलीपींस का आप देख सकते हैं छोटा सा मैप एशिया के अंदर। ये जो कंट्रीज है आसियान कंट्रीज, मैंने जो है मैप लगाया है आसियान का। तो उसमें आप फिलीपींस को देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप याद रखिएगा कि इंडिया यहाँ पर आता है, यहाँ ये ऊपर की तरफ यहाँ का इंडिया आएगा और ये थाईलैंड है। तो इंडिया से राइट साइड में फिलीपींस आता है, क्योंकि पूछ लेता है वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं हर साल। एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं। तो याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा माइंड में। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये पलाव है और ये मलेशिया है। तो आप इसको याद रखिएगा मैप से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको बताना है 21वां स्थापना दिवस 1 नवंबर अभी 2020 को, कल ही की बात है, किस राज्य ने मनाया? तो 21वां स्थापना दिवस मनाया छत्तीसगढ़ ने। ठीक है। 21st फाउंडेशन डे छत्तीसगढ़ ने सेलिब्रेट किया। देखिए, इसको आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश से जब अलग किया गया था तो छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बनाया गया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ को नया स्टेट बनाया गया था, 2000 की बात है, 2000 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। चेयरमैन का नाम बताना है। IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो 6वीं वार्षिक मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, ठीक है, वो अभी आयोजित की गई है 31 अक्टूबर को। तो आपको बताना है कि जो चेयरमैन है IIPA के, वो जितेंद्र सिंह हैं। इनका नाम है जितेंद्र सिंह, IIPA के चेयरमैन। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेन करती है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा कि नाम लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको क्या करती है? ट्रेन करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द नेक्स्ट एडिशन ऑफ फॉरेन डेवलपमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट? आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो फॉरेन डेवलपमेंट होता है, बाहर से दूसरे देश हमारे जो है इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में आकर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ या फिर और दूसरे सेक्टर्स हुए, तो वो है ये, उस बारे में बात हो रही है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा पॉलिसी, इसका क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या किया गया, लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको रिलीज किया। ठीक है। कोचीन शिपयार्ड, हमारे जो कोचीन शिपयार्ड है इंडिया का, उसने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो आपको बताना है किस देश के साथ? इटली के साथ। इटली का एक थिंक टैंक ये है,
फिनकेंटियन एक शिप बिल्डिंग ग्रुप है, उसके साथ किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री ने ऑफर किया है F-18 नेवल फाइटर जेट इंडिया के लिए, इंडिया की जो नेवी है उसके लिए। किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसेना लड़ाकू जेट की पेशकश की है? तो वो है USA। ठीक है, अभी क्वाड जो क्वाड कंट्रीज है, मैंने क्वाड कंट्रीज के ऊपर भी वीडियो डाल रखा है, मेरे करंट अफेयर्स में ही है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वाड कंट्रीज की जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अभी कुछ टाइम पहले टोक्यो जापान में, तो वहाँ पर USA ने ये पेशकश रखी थी। ठीक है, किसके आगे? इंडिया के आगे F-18 नेवल फाइटर जेट्स ऑफर किए थे इंडिया की नेवी को। ठीक है, तो अगला देखेंगे, निसार सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है इंडिया के साथ। ठीक है, किस देश में? USA में। तो USA में, ठीक है, निसार। और निसार क्या है? सैटेलाइट का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, याद रखिएगा। ये अभी जो 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया US का, उसके अंदर जो US है उसने इंडिया को ऑफर किया। चलिए आगे देख लेते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द 2020 यानी कि 2020 यूनाइटेड नेशन ग्लोबल अवार्ड? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, क्योंकि हिमालय ग्लोबल में, तो धरती पर एक ही हिमालय है। ठीक है, इंडिया में है, वो इंडिया से बॉर्डर, मतलब इंडिया में हमारे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में हिमालय है, हिमालय। तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन किस भारतीय संगठन ने, यानी कि ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन ने 2020 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पुरस्कार जीता? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पुरस्कार किसने जीता? ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन ने। ओके, अब देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट? तो देख लेते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा संगठन रिलीज करता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट, तो अंकटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है, तो ये क्या करती है? रिलीज करती है, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1964 में। ठीक है, और ये जनरल असेंबली द्वारा जो है स्टैब्लिश की गई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, और सेक्रेटरी जनरल है इसके मुकीशा कित्यूई। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? मुकीशा कित्यूई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है अंकटेड का? अंकटेड का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं, ये हिंदी के आ गए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड एवरी ईयर बाय, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है दोस्तों? ये भी अंकटेड के थ्रू ही रिलीज होती है। ठीक है, याद रखेंगे, अंकटेड। हेडक्वार्टर ऑफ अंकटेड इन, अभी अभी मैंने बताया, जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, विच मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ IIPA वॉज हेल्ड? कौन सी मीटिंग अभी जनरल असेंबली आम सभा जो है IIPA, मैंने आपको बताया, यहाँ पर पीछे आपको थोड़ा सा मैं ले चलता हूँ पीछे। IIPA ये रहा। ठीक है, ये आ गया आपका IIPA। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी मीटिंग आयोजित की गई? 66वीं, 66th। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था 66th। ठीक है, अब आपको बताना है, विच इंडियाज नेबर कंट्री हैज लॉन्च्ड
A mega scheme to dredge 10,000 किलोमीटर ऑफ रिवर इन द कंट्री। जो मतलब देश, अपने देश की जो उस देश की जो रिवर है, उस देश से होते हुए बहती है, उसके वो 10 किलोमीटर तक उसकी नीचे से जो सरफेस, उसकी बॉटम है, बॉटम सरफेस उसकी जो है खुदाई करेंगे, ताकि जो कीचड़ ऊंचा ऊंचा जमा हो गया है उन सबको साफ किया जाएगा 10,000 किलोमीटर लंबाई तक। तो कौन सा देश है दोस्तों? वो है बांग्लादेश। याद रखना है, बांग्लादेश। और वो जो ओल्ड ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सफाई करेगा, ठीक है, ड्रेजिंग की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट साइकिल चैलेंज इन द वर्ल्ड। एक बहुत ही टफ साइकिल चैलेंज होता है, आपने बताना है आपको कौन से केंद्र शासित प्रदेश में होगा ये, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया के ये आयोजित होगा, और ये हो रहा है अभी, और इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।